इन दोस्तों आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आप सभी में से लगातार कल से बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर स्पॉट एडमिशन कौन कौन ले सकता है, क्या जिन्होंने डीवी करा लिया है, क्या वो प्रोविजनल एडमिशन जो करा लिया है जिन कैंडिडेट ने, क्या वो स्पॉट एडमिशन में भाग ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, किस कॉलेज से हम जो है एडमिशन ले सकते हैं, क्या आईटीओटी कॉलेज से एडमिशन मिल जाएगा अदर आईटीओटी कॉलेज के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट्स हैं, वो सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। आप सभी में से लगातार बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स और कॉल आती हैं, तो इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से आपको देखना है और समझना है कि कैसे आप स्पॉट एडमिशन में जो है एडमिशन करा सकते हैं, किन सीटों पर, कितनी सीटों पर आपको एडमिशन होने के चांस हैं। हॉस्टल लिस्ट आपका आ चुका है, जयपुर का हो या फिर नोएडा का हो। कॉलेज कैसे मिलेगा, कैसे या मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सारी डिटेल इस वीडियो में आप सभी का क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आप सभी को पता है ऑफिशियल वेबसाइट पे निमी की आप जाएंगे तो आप सभी को ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। इस बार इन्होंने क्या किया है, बहुत ही कम गाइडलाइंस दिए हैं, नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं किया है और इस बार फाइनल एडमिशन को लेकर के भी इन्होंने अलग से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आप सभी को यहाँ पर अवगत करा दूँ, जितने भी कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे थे कि सर स्पॉट एडमिशन में कौन कौन भाग ले सकता है, कौन कौन नहीं करा सकता है, उनका डाउट क्लियर करना चाहूँगा। देखिए अब से पहले क्या था, पिछले साल जो पहले था, एक साल पिछले की बात करेंगे हम, तो ये उस टाइम पे क्या होता था कि प्रोविजनल यानी कि जो कैंडिडेट डीवी करा लेते थे यानी कि प्रोविजनली एडमिट थे, वो भी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाते थे। लेकिन ये गारंटी नहीं थी कि आपको सीट अलाउट होगी या नहीं होगी। लेकिन इस बार क्या है, इस बार इन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन इस तरीके का अपडेट नहीं दिया है कि प्रोविजनल कैंडिडेट भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने त्रिपुरा करा लिया है और वो है यहाँ से यूपी का, अब वो जाना नहीं चाह रहा है कॉलेज ने, मतलब कि डीवी तो करा चुका है, प्रोविजनली एडमिशन करा चुका है, बट वो क्या है फाइनली एडमिशन कराने के लिए नहीं जाना चाह रहा है क्योंकि वो काफ़ी डिस्टेंस पड़ता है। फीमेल कैंडिडेट हो सकती है, मेल कैंडिडेट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये जो है पिछले साल क्या हुआ था कि आप प्रोविजनल एडमिशन यानी कि डीवी कराने के पश्चात भी स्पॉट एडमिशन में एडमिशन ले सकते थे। लेकिन इस बार इन्होंने कुछ रूल चेंज कर दिए हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये प्रॉपर तरीके से कंफर्म नहीं है कि आप इस प्रोविजनल एडमिशन डीवी करा चुके हैं तो आप जो है स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। पिछले साल मेरे हिसाब से नहीं लिया गया था, बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि सर हम तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए स्पॉट में। तो यही होता है, जिन्होंने डीवी करा लिया है तो अब तक जो है जो भी मतलब पीछे की जो इन्फॉर्मेशन लेकर के आ रही है कि फाइनली आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन वो सभी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको कॉलेज अलाउड नहीं हुआ है या फिर जिन्होंने डीवी नहीं कराया है, वो अदरवाइज सभी कैंडिडेट यहाँ पर, आप सभी को पता है कट ऑफ भी आपका डाउन हो चुका है, उसके लिए प्रॉपर वीडियो बना दिया गया है। अब आपको केवल क्या करना है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है। देखिए अब जो कैंडिडेट का डीवी करा चुके हैं और वो फाइनल एडमिशन के लिए कॉलेज नहीं पहुंचे हैं, जैसा कि आपको पता है 9 सितंबर को आपका फाइनली जो है स्पॉट राउंड शुरू होने वाला है और उसी दिन से आपका जो है कॉलेज ट्रांसफ़र भी शुरू होने वाला है। इस बार इन्होंने देखा है, आप देख पा रहे होंगे, मतलब या तो पहले इनको स्पॉट राउंड करा लेना चाहिए था या फिर स्पॉट राउंड से पहले एक ट्रांसफ़र करा लेते कॉमन। इन्होंने क्या किया है कि स्पॉट राउंड के साथ में ही कॉमन ट्रांसफ़र का दे रखा है। अब देखते हैं कैसा इनकी तरफ से होता है, निम्मी वालों की तरफ से अब या डीजीटी की तरफ से, तो वो आपको ध्यान रखना है। कॉमन ट्रांसफ़र पिछले साल हुआ था, वो हुआ था 8 सितंबर को, तो आपका क्लासेस सेशन स्टार्ट हो चुका था, उसके बाद ट्रांसफ़र आया था कॉमन। और ऐसा होना भी चाहिए, मतलब कि सेशन स्टार्ट होने के 2 दिन पश्चात आपका जो है फाइनली कॉमन ट्रांसफ़र आना चाहिए, जिससे कि जो इधर उधर के कैंडिडेट हैं तब ये चले जाएं। या फिर स्पॉट राउंड को इनको क्या कराना था, स्पॉट राउंड बाद में कराते, पहले कॉमन ट्रांसफ़र करा देते, बहुत सारे कैंडिडेट को दिक्कत होती है। तो इस चीज़ का यहाँ पर विशेष ध्यान रखेंगे। डाउट क्लियर है? अब आपका जो डाउट था वो डाउट भी क्लियर करने वाला हूँ। क्या आप मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट है आईटीओटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो क्या उसे आईटीओटी कॉलेज से एडमिशन मिल जाएगा या फिर एनएसटीआई कॉलेज से मिलेगा? देखिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, ये जो आपका नोटिफिकेशन में जो दिया गया था, सभी संस्थानों में वॉक इन एडमिशन की अनुमति है। यानी कि आप सभी जो आपका आईटीओटी कॉलेज है या फिर एनएसटीआई कॉलेज है, सभी में क्या है, आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या क्या होना जरूरी है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि आरडीएसडी को प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी और निजी आईटीओटी में कम से कम एक अधिकारी नियुक्त करनी होगी, एक अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। यहाँ पर ध्यान देंगे अब जो मेन पॉइंट है कि एनएसटीआई उम्मीदवारों की सुविधा के लिए, एनएसटीआई जो उम्मीदवार हैं यानी कि आप एनएसटीआई में कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं, ध्यान रखना फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको एनएसटीआई मुंबई में एडमिशन कराना है और आप
कहाँ से हैं, लखनऊ से हैं या फिर देहरादून से हैं या फिर कानपुर से हैं, कहीं से भी हों, मतलब आपको दूर एनएसटीआई कॉलेज के लिए एडमिशन कराना है तो वो आपको ध्यान रखना है कि एनएसटीआई कॉलेज के माध्यम से ही आप एडमिशन करा सकेंगे। डाउट क्लियर? यानी कि किसी भी एनएसटीआई में आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, एनएसटीआई कॉलेज से ही, पास के एनएसटीआई कॉलेज से, मान लीजिए आपके पास में कानपुर एनएसटीआई कॉलेज पड़ता है या फिर इलाहाबाद वुमेन एनएसटीआई पड़ता है या फिर नोएडा एनएसटीआई वुमेन पड़ता है या फिर जयपुर एनएसटीआई पड़ता है या फिर पानीपत पड़ता है या फिर आपका इंदौर पड़ता है, वुमेन हो या मैन हो, कोई भी हो, आपको अदर एनएसटीआई कॉलेज के लिए एडमिशन लेना है स्पॉट राउंड में, तब भी आप क्या करेंगे, पास वाले एनएसटीआई कॉलेज में सुबह ही चले जाएंगे और लाइन में जाकर के लग जाएंगे और फिर आपको ये बोलना है, आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसमें फॉर्म में आपको ये भरना है कि आपको किस कॉलेज के लिए आवेदन करना है, किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। तो वो क्या होगा, वहाँ से आपका डाटा जो है, जो भी पास में एनएसटीआई कॉलेज है वो आपका लिस्ट लेगा और वहाँ सीट अवेलेबल होगी तो आपको कॉलेज अलाउड कर दिया जाएगा, यानी कि वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा और आपको लेटर दे दिया जाएगा। क्लियर? यानी कि सभी कैंडिडेट को क्या करना है, पास के एनएसटीआई से करना है। मान लीजिए चेन्नई है तो आप चेन्नई थोड़ी ना जाएंगे स्पॉट एडमिशन कराने के लिए, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आपको पास के एनएसटीआई से स्पॉट एडमिशन करा लेना है। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है नोएडा से और उसको एडमिशन कराना है देहरादून, मैं आपको एक उदाहरण एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए कि सीएससी की कोई कैंडिडेट है, उसको क्या कराना है, देहरादून एडमिशन कराना है। देहरादून में मान लीजिए 2 सीटें हैं और सुबह के 9:30 या 10 बजे हुए हैं, स्पॉट राउंड शुरू हो चुका है, तो वो क्या करेगा, एनएसटीआई, उसके पास में एनएसटीआई नोएडा है तो वो एनएसटीआई नोएडा में जाएगा, फॉर्म फिलअप करेगा, बोल देगा सर मुझे देहरादून के लिए सीएससी ट्रेड में स्पॉट एडमिशन कराना है, 2 सीटें अभी बची हैं या 4 बची हैं, वो बता करके आप स्पॉट एडमिशन करा सकते हैं। डाउट क्लियर? अब एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, आईटीओटी कॉलेज के उम्मीदवारों के लिए भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप आईटीओटी कॉलेज में या प्राइवेट में हो या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट हो, आईटीओटी कॉलेज को केवल अपने लॉगिन के माध्यम से अपने ही उम्मीदवारों को प्रवेश देने की अनुमति है। ध्यान रखना, मान लीजिए आपको आईटीओटी लखनऊ है, आईटीओटी लखनऊ में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप आईटीओटी लखनऊ जाकर भी एडमिशन करा सकते हैं, यानी कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में जाकर के आप एडमिशन करा सकते हैं। आईटीओटी कॉलेज का डाउट क्लियर? मान लीजिए आईटीओटी इंदौर के लिए, आईटीओटी पटियाला या फिर आईटीओटी पंजाब है या फिर आईटीओटी राजस्थान है, वहाँ के लिए आप एडमिशन कराना है। मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, आप यूपी के रहने वाले हैं और आपको आईटीओटी कॉलेज राजस्थान में किसी भी कॉलेज में एडमिशन कराना है तो आप आईटीओटी कॉलेज तो जाएंगे नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आईटीओटी कॉलेज के लिए भी यदि वो आपका दूसरा कॉलेज है, मान लीजिए आपको क्या कराना है, आप यूपी के रहने वाले हैं, आपके पास में एनएसटीआई कानपुर पढ़ रहा है, आईटीओटी लखनऊ पढ़ रहा है, लेकिन आपको कराना एडमिशन कहाँ के लिए, आईटीओटी लखनऊ के लिए, तो आप किस कॉलेज में जाएंगे, एनएसटीआई कॉलेज में जाएंगे। क्लियर? तो अदर आईटीओटी कॉलेज के लिए यदि आप एडमिशन कराने फिर भी आपको एनएसटीआई कॉलेज में जाकर के एडमिशन कराना होगा और बोलना होगा सर आईटीओटी राजस्थान, आईटीओटी झुंझुनू जो भी है, मतलब आईटीओटी इंदौर, आईटीओटी भोपाल, उसके लिए एडमिशन कराना है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रख के सभी कैंडिडेट, यदि आप आईटीओटी लखनऊ में एडमिशन कराना चाह रहे हैं और आईटीओटी लखनऊ में ही आपकी लोकेशन है तो आप आईटीओटी लखनऊ में भी जाकर के डायरेक्टली एडमिशन करा सकते हैं। तो डाउट क्लियर? मान लीजिए आपका आईटीओटी भोपाल है और आप पास के हैं, आईटीओटी भोपाल से ही हैं, तो आप डायरेक्टली आईटीओटी भोपाल में भी जाकर के एडमिशन करा सकते हैं। शायद आप समझ पाए होंगे जो मेरा बताने का उद्देश्य है, यानी कि आप जिस मूल कॉलेज में आईटीओटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं यदि वो आपके पास में है तो आप उसमें डायरेक्टली जाकर के एडमिशन करा सकते हैं। यदि अदर आईटीओटी कॉलेज के लिए एडमिशन कराना चाह रहे हैं तो ध्यान रखना एनएसटीआई कॉलेज के थ्रू आपका एडमिशन होगा। क्लियर? तो ये सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। यहाँ पर आप सभी इस तरीके को पढ़ सकते हैं। एफ जो आपको यहाँ पर दिया गया है, ओनली इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है यहाँ पर, लॉग इन ओनली इंस्टीट्यूट कैंडिडेट, यानी कि अपना जो कैंडिडेट है अपने ही कैंडिडेट को एडमिशन दे पाएगा आईटीओटी कॉलेज, वरना एनएसटीआई कॉलेज से आपको एडमिशन कराना होगा। बाकी सारी डिटेल आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे और क्लियर कर देता हूँ एक बार फ्रेंड्स, आईटीओटी केवल आईटीओटी कॉलेज अपने कॉलेज में ही एडमिशन ले सकेंगे, यानी कि जिस कॉलेज जो आपका कॉलेज आईटीओटी कॉलेज वो खुद ही कैंडिडेट अपने ही कैंडिडेट का एडमिशन ले सकेंगे, अदर कैंडिडेट का एडमिशन नहीं लेंगे। क्लियर? और जिनका कॉलेज दूर है, स्पॉट एडमिशन लेना है, वो एनएसटीआई कॉलेज से करेंगे। पास का कोई भी एनएसटीआई कॉलेज हो, चाहे वो वुमेन हो चाहे फीमेल हो, आपकी ट्रेड उसमें है या नहीं है वो मायने नहीं रखता है। इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है। आप स्पॉट राउंड में वही कॉलेज भरेंगे एनएसटीआई कॉलेज में जा करके जिसमें आपको एडमिशन लेना है। डाउट क्लियर? अब बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं कि सर मान लीजिए जयपुर में 6 सीटें बची हैं टोटल,
कोई भी ट्रेड है, कॉस्मेटोलॉजी है या CSC है, टोटल 6 सीटें हैं, बट हमारी कैटेगरी की यहाँ पर सीटें शो नहीं कर रहा है। मान लीजिए जनरल की नहीं है, OBC की नहीं है, तो क्या सभी सीटों पर स्पॉट राउंड होता है? जनरल सीटों पर फिर फ्रेंड्स ध्यान रखना, टोटल जो सीटें खाली दी गई हैं अब स्पॉट राउंड में, वो जनरल में काउंट की जाती हैं। SC का कैंडिडेट हो, OBC का कैंडिडेट हो, ST का कैंडिडेट हो, सभी को जनरल में काउंट किया जाता है। और जो पहले जाता है उसके बेसिस पे यहाँ पर फॉर्म सबमिट होता है। फॉर्म सबमिट के अनुसार उसको, मान लीजिए ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट होंगे तो क्या करेंगे, लिस्ट बना के अनाउंस की जाती है। और यदि कम स्टूडेंट होंगे तो तुरंत जो है आपका एडमिशन करा दिया जाता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। पहले जाओ पहले पाओ के आधार पर ही होता है, बट ध्यान रखना है पहले फॉर्म जमा करोगे तो पहले ही आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा। क्योंकि उसमें होता क्या है कि वो पोर्टल पे चढ़ाते हैं, पोर्टल पे जितनी जल्दी चढ़ा देंगे आपका एडमिशन हो जाएगा। यदि अदर कॉलेज से भी स्टूडेंट चढ़ाते रहते हैं, एडमिशन कराते रहते हैं। फाइनली आप सभी को ध्यान रखना है, जयपुर की बात करेंगे तो जयपुर का जो है आपका छात्रावास का जो है लिस्ट जारी हो चुका है। जितने भी फीमेल स्टूडेंट्स ने यहाँ पर जो है NSTI जयपुर जो फीमेल कॉलेज आप सभी जानते हैं, तो हॉस्टल का लिस्ट में आप नाम चेक कर लीजिएगा। ग्रुप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप सभी को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। उस पर सारे जो है छात्रावास की जो लिस्ट जारी हुई है सभी का नाम है उसमें, ज़्यादातर कैंडिडेट का। उसके लिए छात्रावास में प्रवेश संबंधित सारी सूचनाएं आप पढ़ लेना है कि इसको हॉस्टल फीस का आप सभी को बताया 1200, कहीं पर 1250 है, कहीं 1400 के लगभग आसपास है। तो ये हॉस्टल फीस है और हॉस्टल में आप सभी को पता है कैसे फीस जमा करनी है, वो आप सभी को इस तरीके से पढ़ लेना है। लेकिन प्रवेश के लिए जो है हॉस्टल में छात्रावास जो मिलेगा वो आप सभी को ये सारी फोटोकॉपी लगानी है। और इस चीज़ को ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले ही बताया है आपको क्या करना है। हॉस्टल में जाने के लिए देखिए सब कुछ मेस का जो चार्ज है वो भी दिया गया है जयपुर का 1890 पर मंथ। क्लियर। इसी प्रकार NSTI वुमेन नोएडा का भी लिस्ट जारी हो चुका है। आप सभी अपना लिस्ट में नाम चेक कर लीजिएगा कि आपको हॉस्टल मिला है नहीं मिला है। और अपना देखिए गार्जियन जाना बहुत ज़रूरी है। आपका फादर है, आपका पिताश्री हैं या फिर आपका लोकल गार्जियन है, तो उनके साथ में ही आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी आपको, उनका फ़ोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, ये सारी चीज़ें आपको देनी होंगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाएंगे। हॉस्टल लिस्ट का जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दिया है उस पर सारी PDF आपको मिल जाएगी। आप अपना PDF डाउनलोड करके हॉस्टल चेक कर सकते हैं। अदर कॉलेज में आप जैसे ही जा रहे हैं, NSTI देहरादून हो गया, NSTI आपका बड़ौदा हो गया, NSTI कानपुर हो गया, NSTI इलाहाबाद हो गया, आप जैसे ही फाइनल एडमिशन कराने जाएंगे तो आपको हॉस्टल मिल जाता है। फीमेल कैंडिडेट को अदरवाइज सभी को मिल जाता है। तो इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी फ्रेंड्स। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।